ओके तो हम लोग आज से अपना कौन सा पार्ट मेजरली कौन सा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं? जूलॉजी। जूलॉजी में वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 17, so locomotion and movement, and in this part there are actually two parts. One comprises of the bones and other comprises of the muscles. In this lecture we are going to deal with the skeletal system or the bony part. Is it clear to all of you? Okay, let's start. So basically what is this skeletal system? It comprises of bones. Listen, there are two types of skeleton in any body or an organism. One is exoskeleton and another is endoskeleton. एक्सोस्केलेटन जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जैसे ये मेरे बाल, ठीक है, और ये मेरे नेल्स, ये सब क्या है? एक्सोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन जो हार्ड पार्ट हमारी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। तो आप मुझे बताइए कि ये जो बोन्स है ये आपके एक्सोस्केलेटन का पार्ट है या एंडोस्केलेटन का पार्ट है? एंडोस्केलेटन का पार्ट है। किसका पार्ट है? एंडोस्केलेटन का पार्ट है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डील विद द बोन पार्ट फॉर एग्जाम 11th साइंस एग्जाम also and NEET part also. So basically let's see what is happening in the human skeletal system, and it comprises of how many parts. How many bones are present in human skeletal system? 206. So the bones that are present in human skeletal system are 206. 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? एग्जैक्ट नंबर, द नंबर इज 300. दिस इज द मैजिकल नंबर which is present in the fetus. Okay, the fetus or the child which is born. Okay, the baby, it has bones क्या होती है? फ्यूज होती जाती है। बोन्स क्या हो जाती है? फ्यूज होने लग जाती है। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ जाएगा? कंप्राइज ऑफ फर्स्ट द स्कल, इट कंप्राइज ऑफ द स्कल, ठीक है। देन इट कंप्राइज ऑफ द chest bone, here the sternum, it comprises of the sternum. Then it comprises of the side में जो ये ribs है। Then what else? vertebral column जो हमारे पीछे के backbone है, that is also comprised in axial skeleton. बैकबोन और आई कॉल इट वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? ठीक है। उसी तरीके से अपेंडिकुलर स्केलेटल, कंप्राइज ऑफ, बताइए, हमारे साइड के हैंड्स जिन्हें हम बोलते हैं 4 लिम्स। देन नीचे की जो हमारी टांगे हैं दैट इज हिंड लिम्स, एंड व्हाट एल्स? यहाँ पे कुछ हड्डियां तो है जो एक्सियल स्केलेटल को एपेंडिकुलर से जोड़ रही हैं, इन्हें बोलते हैं हम गीडल्स। ये शोल्डर, यहाँ एक गीडल है, यहाँ एक गीडल है, देन यहाँ पर एक गीडल है और यहाँ पर, मतलब ये एक गीडल है जिसे बोलते हैं पेल्विक गीडल। क्या बोलते हैं? नीचे वाली को पेल्विक और ऊपर वाली को बोलते हैं पेक्टोरल गिडल। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गिडल। सो आई कॉल इट पेक्टोरल गिडल एंड पेल्विक गिडल। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा कई बार स्कल में 2 बोन्स को जोड़ा जाता है, वन इज हायोइड और प्लस ईयर बोन्स। इस तरीके से ये टोटल एक्सियल स्केलेटल हमारा हो जाता है 80 बोन्स का, और अपेंडिकुलर स्केलेटल हो जाता है 100
26 बोन का, जो कि टोटल हो जाता है हमारा 206 बोन्स का है। अपेंडिकुलर साइड की हड्डियां जो है, क्या है, साइड की हड्डियां, साइड की हड्डियां कितनी है, 1 2 6, एंड बीच की जो है दैट इज 80, दैट इज 80। सो आई एम राइटिंग इट विद वाइट। ओके, तो अब आपको समझ आ गया कि बीच का जो बोन्स है दैट इज, ये जो बीच का बोन है, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज स्कल, जिसमें क्रेनियम भी आ जाता है और फेशियल भी आ जाता है, स्कल। तो स्कल में एनसीईआरटी के हिसाब से 22 बोन्स है। कितनी है, 22। तो स्कल में मैं क्या लिख दूं, कितनी बोन्स, 22। तो स्कल हो गई हमारी कितनी, 22 बोन्स। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं, और एनसीईआरटी में भी लिखा है कि यहाँ पर एक बोन होती है हायोइड बोन, वो यहाँ पर होती है, यहाँ पर अगर वो इंक्लूडेड है तो वो 1 बोन है। हायोइड बोन इज 1। ईयर बोन, हमारे कानों में मिडल ईयर में कितनी बोन्स होती है, 3। तो 3 और इधर भी 3, तो कितनी हो गई, 3 इंटू 2 दैट इज 6। मतलब कई बार स्कल जो है 22 की जगह could be 29, so that means it is the ear bones and the hyoid bone is included in the skull, otherwise it is 22, otherwise it is 22। okay, clear। स्टर्नम, स्टर्नम एक ही है, यहाँ पर ये वाली बोन जिससे रिब्स जो है वो कनेक्टेड है, यहाँ पर ये वाली बोन, दिस इज स्टर्नम। तो स्टर्नम कितनी हो गई, 1। रिब्स कितनी हो गई, हर साइड में रिब्स जो है वो हमारी 12 होती है। कितनी होती है, 12। 12 इस साइड और 12 इस साइड, जो हमारे रिब केज बना रही है। तो 12 इंटू 2 दैट इज 24, 24, राइट। एंड उसी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम इज 26। So if I add it, this is 50, this is 30. So that total becomes 80. So the total is 80 bones for axial skeleton. अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो भी ये साइड में, ये सिर्फ याद रखना है कि जितनी भी लिम्स हैं, ये सारी लिम्स जो हैं वो 30 बोन से बनी हुई है। कितनी बोन से बनी हुई है, 30। तो अब देखिए 4 लिम्स कितनी हो गई, 30 इंटू 2 दैट इज 60। हाइंड लिम्स जो कि पीछे के पैर हमारे हो गए, 30 इंटू 2 दैट इज 60। तो 120 तो ये यही हो गए है। और 120 के बाद पेक्टोरल गिर्डल, ये 2 बोन से बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बोन है और फिर यहाँ पर ये कॉलर बोन है, ये 2 बोन से ये बनी हुई है। तो 2 बोन इधर एक गर्डल पेक्टोरल गर्डल और 2 बोन इधर एक पेक्टोरल गर्डल। सो 2 इंटू 2 दैट इज 4। और पेल्विक गिर्डल, एक बोन से इधर पेल्विक गिर्डल और एक बोन से इधर पेल्विक गिर्डल। सो दैट इज 1 इंटू 2 दैट इज 2, एंड दिस मेक्स द टोटल ऑफ 126 फॉर appendicular skeleton. So the total becomes 206। क्या हो जाता है, 206। अभी नहीं भी याद हुआ है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे डिटेल में करेंगे याद हो जाएगा। क्लियर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन जो स्केलेटल है वो 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ये बीच वाला पार्ट, ये बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट जो हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट है। व्हाट इज दिस स्केलेटल कॉल्ड, दिस स्केलेटल इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटल। क्या कहते हैं इसे, देखिए ये आपका डोर्सल व्यू है और ये आपका वेंट्रल व्यू है, मतलब आगे का व्यू है, फ्रंटल, राइट। और ये पीछे का व्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड से क्या मार्क किया हुआ है, स्कल, देन दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। और अगर मैं फ्रंटल व्यू में देखूं तो मुझे स्टर्नम भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। इज दैट क्लियर। ओके, अब जो हमारी स्कल है वो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो स्कल जो है, आई टोल्ड यू कि कितनी बोन्स है इसमें, 22 बोन्स है। क्या है, 22 बोन्स है। तो स्कल का जो सिर्फ, अगर मैं फेस को छोड़ दूं
और सिर्फ ये ब्रेन है, जो दिमाग है, इसके ऊपर जो हड्डियां है, मतलब यहां से लेके पीछे यहां तक, यहां से लेके पीछे यहां तक, ये यहां तक, ये जो बोन्स है, खोपड़ी जिसे मतलब यहां से ऊपर का सिर है, ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स या cranium. So I can say that skull can be divided into cranium, right? And it can be divided into the frontal bones, the facial bones. Right? cranium के पास है 8 bones और facial bones है 14. कितनी है? 14 बोन फेस में है। क्या है? फेस में। तो अब हम याद करेंगे, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? स्कल की बात कर रहे हैं। हम एक्सियल स्केलेटल पढ़ रहे हैं, हमें टोटल 80 बोन्स कंप्लीट करनी है और हम उसमें स्कल की बात कर रहे हैं। स्कल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रेनियम। क्या पढ़ेंगे? क्रेनियम। तो सबसे पहले हम क्रेनियम के बोन्स के नाम याद कर लेते हैं। तो क्रेनियम दैट इज ब्रेन बॉक्स इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है। जैसे ब्रेन के ऊपर 3 मेम्ब्रेन्स हैं, बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसके ऊपर ये हेलमेट, नेचुरल हेलमेट दिया हुआ है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। उसके ऊपर आपको और गवर्नमेंट बोलती है कि हेलमेट पहनिए, उसे और बचाइए उस खोपड़ी को, राइट? तो क्रेनियम में जो बोन्स हैं दे आर, फर्स्ट नेम इज, नाम देखिए, नाम जो इंग्लिश के हैं उसी से याद हो जाएगा, फ्रंटल मतलब सामने। तो अगर मैं आपके सामने खड़ी हूं तो ये जो है दिस विल बी फ्रंटल, फ्रंटल, ओके, फ्रंटल बोन होती है। फिर फ्रंटल के साइड में होती है पैराइटल। क्या होती है? पैराइटल, यहां पर पैराइटल। फ्रंटल बेटा 1 बोन होती है, पैराइटल 2 बोन होती है। फिर कान के पीछे और 2 बोन्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल इट्स एन इंग्लिश वर्ड, टेम्पोरा, राइट? और इसको हिंदी में हम लोग को तानपुरा बना दिया है, तानपुरा, तानपुरा। एक मारूंगा कान के नीचे, तानपुरा बजा दूंगा। ये वर्ड कहां से आया? टेम्पोरल से। कहां से आया? टेम्पोरल। तो याद रखिए, टेम्पोरल कहां बजेगा? कान के पीछे, और कान तो 2 हैं तो टेम्पोरल भी क्या होंगे? 2। और फिर भी आप भूल जाइए तो याद रखिए पीटी, पीटी के 2 ही शूज होते हैं। कोई अकेला पीटी के शूज तो नहीं पहनता ना, पीटी के 2 जोड़े में शूज होते हैं। तो ये दोनों भी किस में होंगे? जोड़े में होंगे। किस में होंगे? जोड़े। और बाकी सब सिंगल। टेम्पोरल, देन द फोर्थ वन इज ऑसिपिटल, बिल्कुल बीच, बिल्कुल पीछे, ऑसिपिटल, राइट? ऑसिपिटल विल बी 1. Similarly, there is one more bone which is called sphenoid. It is also 1, and another bone which is called ethmoid is 1. I am going to show you and locate it in the diagram. I just want कि आप एक बार नाम देख लीजिए। फ्रंटल एक, देखिए मैं आपके अपनी बॉडी में आपको दिखाती हूँ। तो ये जो पार्ट है दैट इज फ्रंटल, ये पूरा पार्ट 1। फिर देखिए ये जो स्कल की बोन्स है ना, बिल्कुल फेविकॉल की तरह जुड़ी हुई है। कैसे? मूवेबल। तो ये ऐसे सूचर्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सूचर्स। न्यू वर्ड इट इज, सूचर्स। तो ये हो गई हमारी ऑसिपिटल, एक ही है। उसके बाद ये हो गई पैराइटल। फिर ये साइड में होंगी टेम्पोरल 2, है ना? और फिर अगर मैं पीछे मुड़ जाऊं तो ये क्या है? पीछे ऑसिपिटल, पूरी एक ऑसिपिटल है। फिर ये स्फिनॉइड और इथमॉइड कहाँ आई? आगे देखते हैं। स्फिनॉइड 1 है और इथमॉइड भी 1 है। ठीक है बेटा? तो ये स्कल के आपके तीनों व्यूज दिखा रखे हैं। डर तो नहीं रहे ना? हाँ, तो तीनों व्यूज इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि स्कल किस तरीके से बनी हुई है। अभी हम स्कल में ये पूरी
पूरा जो है वो एक स्कल है, मतलब ये सामने वाला भी और ये वाला पार्ट भी। अभी हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सिर्फ क्रेनियम की, है ना। तो क्रेनियम, अगर ये कौन सा व्यू है आप देख के बता सकते हैं? ये पीछे वाला व्यू है। तो पीछे वाला व्यू है, तो अभी मैंने बताया पीछे की एक बोन है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड, ये वाली बोन, ये हो गई ऑसिपिटल। कौन सी बोन हो गई? ऑसिपिटल। बताइए एक है या दो है? एक ही बोन है। देखिए यहां से लेके इसका सूचर बन रहा है यहां से यहां तक, और यहां पर ना अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दो कॉन्डाइल्स बन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्डाइल्स मतलब प्रोसेस, ऐसे मतलब ये बाहर को उभरा हुआ है, जरूर ये किसी और नीचे वर्टिब्रे से जुड़ता होगा इससे, तो इन्हें बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो कितने हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स? दो हैं। ये एक ही बोन है और इसमें दो ऐसे उभरे हुए कॉन्डाइल है, जरूर नेक्स्ट फर्स्ट वर्टिब्रे से जुड़ने के लिए। समझ गए? और यहां पर आपको दिख रहा है, अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा छेद है। एंड व्हाट इज दैट होल कॉल्ड? होल के लिए एक वर्ड होता है फोरामेन। क्या वर्ड होता है? फोरामेन। आपने फ्रॉग में भी अगर एनसीईआरटी में पढ़ा, फोरामेन मैग्नम पढ़ा था, बड़ा वाला फोरामेन, राइट। जिससे देखिए इसके अंदर ब्रेन है ना, ब्रेन का मेडुला पार्ट नीचे से स्पाइनल कोड से जुड़ेगा। तो मेडुला और देन स्पाइनल कोड कहाँ से आ रही है नीचे की तरफ? यहीं से, इस फोरामेन से। इज दैट क्लियर? तो जो खोपड़ी है वो ऐसे है और बीच में यहाँ पर आपके क्या है, आप देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे ये छेद है। क्या है? ये छेद है। और वो छेद, और यहाँ पे शांति से आप पास इसको जाके देखिए तो यहाँ पे दो कॉन्डाइल्स हैं, देखो उभरे हुए, ये और ये, दिस वन एंड दिस वन। दैट कॉन्डाइल इज एक्चुअली टू occipital condyles. This is very important here. Okay, clear? Okay, then what is these called? ये देखिए आप, सूचर नजर आ रहा है, मतलब ये दो बोन्स है। तो ये कौन सी बोन हो गई? पेराइटल। कौन सी बोन हो गई? पेराइटल। कितनी? दो। और यहां पर भी मुझे दो बोन्स नजर आ रही है कान के पीछे, यहां पर भी नजर आ रही है और यहां पर भी नजर आ रही है। What are those two bones called? These are called temporals. That is two. Okay? अब अगर मैं फ्रंट में आऊं, मतलब इस साइड में, तो ये फ्रंट वाली जो बोन नजर आ रही है मुझे, ये वाली बोन, राइट। ये वाली बोन कौन सी है? फ्रंटल। क्या है? फ्रंटल वन। ठीक है। और अगर मैं साइड से देखूं तो साइड से ये कौन सी बोन है? ये फ्रंटल है। क्या है? फ्रंटल वन। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशंस बना दूं सूचर्स की, तो ये इस तरीके से नजर आ रहा है। दिस इज ऑसिपिटल कॉन्डाइल पीछे, ओके। और ये इस तरीके से है ये। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपको एक बोन नजर आएगी, ठीक है, वो हम दूसरे डायग्राम में देखेंगे, ओके। तो और यहाँ पर, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी बोन्स है? ये कौन सी बोन है? फ्रंटल एक। ये कौन सी बोन है? टेम्पोरल दो, एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी। ये कौन सी बोन है? पेराइटल दो, ये ऑसिपिटल एक। अब दूसरे डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी कि दो और बोन है अब तक जिनका नाम आ रहा है स्फिनॉइड और इथमोइड, वो कैसी नजर आती है। ये यहां पर क्लियर है आपको सारी क्रेनियम बोन्स? ओके। तो बच्चे ये आपका ऑलमोस्ट एनसीईआरटी जो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है ये वो है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने देखिए क्लियरली ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आप नजर आ रहे हैं, दिख रहा है आपको ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स? देखिए ये क्या है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ऑसिपिटल बोन, पैराइटल बोन्स। तो बच्चों फ्रंटल ये कितनी बोन है? आप एनसीईआरटी में ही मार्क कर लीजिए, एक बोन है। कितनी है? वन। दिस पैराइटल इज टू, वन बोथ इन द साइड्स। देन ऑसिपिटल इज वन, temporal is 2,
एंड कैन यू सी हियर यहाँ पर देखिए ये एक बोन है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये दो बोन्स है, एक इस साइड और एक इस साइड, ऐसा लगेगा आपको? ये वाली ब्लू वाली जो बोन है, ऐसा लग रहा है कि दो बोन होनी चाहिए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, पर एक्चुअली ये एक ही बोन है। मैं आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर बताती हूँ। कितनी बोन है? 1। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आंखों के बिल्कुल पीछे एक जामुनी रंग से आपके एनसीईआरटी में भी लेबल कर रखी है, ये है इथमॉइड। ये भी ऐसा लग रहा है कि दो है पर ये एक ही है। क्या है? ओनली 1। सो नाउ I guess that we are clear with all the bones except sphenoid and ethmoid. So let's see what is sphenoid and ethmoid. Here it is. तो बच्चों जो अभी आपने देखी ना स्फिनॉइड, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे मार्क कर रखी थी, कहाँ मार्क कर रखी थी? ऐसे आपका एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे मार्क कर रखी है स्फिनॉइड। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, पर ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे एक बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई, तो ये हम आपके नाक के आंख के पीछे से एक पूरी बोन अंदर से जा रही है स्कल में, राइट? तो इसलिए उसका एक हिस्सा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरा हिस्सा आपको दूसरी साइड दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली इट इज हाउ मेनी बोन्स इट इज? दिस इज 1 बोन, दिस इज मार्क्ड हियर इन द एनसीईआरटी और यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में मार्क कर रखा है, पर एक्चुअली ये बोन क्या है? आप देख सकते हैं काफी बड़ी बोन है और ये इस तरह से एकदम बटरफ्लाई शेप, राइट? पूरा आपकी आंखों के पीछे से ऐसे जा रही है और ये है इसका रियल टाइम पिक्चर कि किस तरह से ये दिखती है बोन। तो आप देख सकते हैं ये पूरी बटरफ्लाई और ये वाला पोर्शन आपको मार्क कर रखा है। सो दिस इज विच बोन? स्फिनॉइड बोन। एंड हाउ मेनी बोन इट इज? 1 ओनली। कितनी बोन है? सिर्फ एक बोन है। दूसरी जो बोन है जो आपको आपकी आईज के पीछे और वो मार्क कर रखी है एनसीईआरटी में, दैट इज इथमॉइड। तो आप देखिए साइड से देखिए, एक तो ये स्फिनॉइड से थोड़ी छोटी बोन है, नाक से सिर्फ इतना ही पोर्शन ये आ रहा है, राइट? तो ये आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इथमॉइड। तो ये बिल्कुल नाक के बिल्कुल पास आंखों के पीछे इतना ही इसका पोर्शन है। सो दिस इज ऑल्सो, दिस बोन इज कॉल्ड इथमॉइड। And how many it is? 1. So can you tally the cranial bones? I will just point out my bones and you should tell me the names, okay? So this parietal, this is parietal. How many? 2. This temporal, 2. Occipital, 1. फ्रंटल 1. हाउ मेनी बोन्स? कितनी हो गई? 6 हो गई है। 1 2 और 2 और 1। अब अगर ये पेन है और मैं अपनी आंखों के बीच में से ला सकूं और ये आपको दिखे ऐसे, तो ये कौन सी बोन है? स्फिनॉइड। कौन सी बोन है? स्फिनॉइड। और अगर उससे छोटा कुछ लेती हूं, समथिंग स्मॉल लाइक दिस, इतना, तो दैट इज इथमॉइड। आर वी क्लियर विद द cranial bones here? So it is frontal 1, parietal 2, temporal 2, occipital 1, sphenoid 1, ethmoid 1. That makes it cranium the total of 8 bones. Cranium का 8 bones complete हो गया, पर अभी भी स्कल का 22 बोन करना बाकी है। इसका मतलब स्कल में फेशियल बोन्स कितनी होंगी? 14। कितनी होंगी? 14। तो लेट्स मूव ऑन टू द फेशियल बोन्स ऑफ स्कल। क्रेनियम का रिवीजन अगर मेरे को करवाना है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ। आई वांट कि आप उसका आंसर दे मुझे। इनमें से कौन सी बोन पेयर्स में अकर करती है? जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा।
D it is actually. Sakshi, what is the answer? It will be the none of the above, क्योंकि ये सब बोन सिंगल है. स्फिनोइड, इथमोइड, ऑसिपिटल, बोथ ए एंड बी का भी कोई पॉइंट नहीं है. जो हमारी कौन सी बोन्स है जो पेयर्स में है, दैट इज पेराइटल एंड टेम्पोरल. वही सिर्फ बोन्स हैं जो पेयर्स में. क्लियर? ओके, सो वी आर रेडी टू मूव टू द फेशियल बोन्स. तो ये आपके एनसीईआरटी में अब आपको क्लियर हो गया. ऑसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, स्फिनोइड. ओके, दिस इज स्फिनोइड एंड दिस इज इथमोइड. आई होप कि आप मार्क कर सकते हैं, इसको लेबल कर सकते हैं. ओके, एक चीज और याद रखिए, नीट के लिए थोड़े से पॉइंट्स हम और डिटेल में भी करेंगे. यहाँ पर ना, यहाँ पर एक मेस्टॉइड प्रोसेस होती है. कौन सी प्रोसेस होती है? मेस्टॉइड प्रोसेस. वो यहाँ पर होती है. कई बार उस पर क्वेश्चन आ जाता है. प्रोसेस का मतलब उभार. प्रोसेस का मतलब उभार, कोई चीज बाहर निकली हुई है. तो मेस्टॉइड प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होती है बेटा. Okay, so we're talking about the facial muscles. So in your NCERT only some names are given, maximum names are not given. So let's first write down the names of facial bones. Again and again I'm saying muscles and it's bone actually. Okay. Okay, so facial bones. So I want you should write down and you should remember that there are 14 facial bones. कितनी facial bones है? 14 facial bones हैं. और उनके नाम क्या क्या हैं? पहले, आंसू कहाँ से आते हैं? लैक्रीमल ग्लैंड से. पर होता है आंखों के बिल्कुल यहाँ पर. तो वहीं पर एक बोन है बिल्कुल यहाँ पर. दो बोन्स हैं, इन्हें बोलते हैं हम लैक्रीमल बोन्स. क्या बोलते हैं हम इसे? देखिए, ब्लू से दिखा रखे हैं क्योंकि आंसू का कलर ब्लू होता है, तो फिर रोते हैं हम लोग जब पढ़ना पड़ता है. तो ये हो गए दो. कौन सी बोन्स हो गई? लैक्रीमल बोन्स. कौन सी बोन्स हो गई बच्चा? लैक्रीमल बोन्स. हाउ मेनी दे आर? They are 2 in number. They are 2 in number and they are present here. Okay. Then there are cheek bones. Cheek. You can touch your cheek and then you can feel there is a bony structure here. Okay. तो उन्हें बोलते हैं हम zygomatic. क्या बोलते हैं? Zygomatic bones. And they are also 2 in number. If I have to locate, so these are lacrimal 2. Then this green one, okay, this is zygomatic or zygomatic, that is we can call it cheek bones. Zygomatic bones or we call it cheek bones. वो हो गई 2. कितनी हो गई? 2 बोन्स हो गई. इसके अलावा जो जबड़ा है, जॉ, ओके, सो एक है ऊपर का, लिप्स के ऊपर का हिस्सा, और एक है लिप्स के नीचे का हिस्सा. तो आप देख सकते हैं कि जो लिप्स के ऊपर का हिस्सा है उसमें एक पार्टीशन है यहाँ पर. तो वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे 2 बोन्स है. कितनी बोन्स है? 2. और यहाँ पे एक बोन है. ये एक लौता ऐसा पार्ट है ये पर्पल कलर का जो हिलता है. हमारी जुबान जो हम चे 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 बोलते हैं, वो क्यों? क्योंकि एक ही बोन है जो हिलती है पूरे स्कल में, बाकी सारी बोन फिक्स्ड है. द ओनली मूवेबल जॉइंट इन स्कल इज द लोअर जॉ which is called mandible and the upper jaw bone is called maxilla. Students get confused between maxilla and mandible, so remember maxilla. कितने हैं ये? 2 है. यहाँ पे पार्टीशन है ना, तो कितनी है ये येलो वाली? 2, राइट. पर नीचे का दिस इज कॉल्ड, आई कैन कॉल इट अपर जॉ, राइट.
एंड मैंडीबल, याद रखिए मैंडीबल, बल बिलो, बल बिलो, तो मैंडीबल में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंडीबल मतलब बिलो वाला जॉ। ये कितना है, सिर्फ एक है पर्पल वाला, कितना है 1, दिस इज मैंडीबल, maxilla 2, zygomatic 2, lacrimal 2, so we got it 7 here already, ठीक है, 7 हमारी हो गई है, 7 और करनी है हमें। अब काफी सारी हड्डियां हमारे नाक पे हैं, ठीक है, तो जो नोज का हिस्सा है आपका, तो आप देखिए जो नोज का उसको छुएंगे तो आपको पता चले बिल्कुल ये आंखों के यहाँ पे थोड़ा सा, बिल्कुल आंखों के नीचे यहाँ पे आपको बहुत फील हो रहा है, तो ये एक हड्डी है जो आपका नोज ब्रिज बना रही है। तो एक्चुअली ये एक हड्डी नहीं है, 2 हड्डियां यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। तो ये जो पोर्शन है पिंक वन, ओके, इन दिस डायग्राम द पिंक वन, दिस एंड दिस, ये दोनों, इसे बोलते हैं हम नेजल बोन। क्या बोलते हैं, नेजल बोन। और ये 2 हैं, कितनी है ये 2, ओके, नेजल बोन हो गई 2। अब बेटा अगर आपका नोज काट दिया जाए शूर्पणखा की तरह, तो अंदर से भी तो हड्डियां निकलेंगी, जो फ्लोर है वो भी हड्डियों से बना हुआ है। तो यहां पर देखिए जो ग्रीन कलर से है, राइट, तो ये है आपका इंफीरियर नेजल कॉन्के, कॉन्के मतलब छोटी बोन, इंफीरियर नेजल कॉन्के, यहां पर 2 हैं, कितने हैं 2, नीचे की साइड, साइड में मतलब इंफीरियर नेजल कॉन्के दैट इज 2, कितने हैं 2 हैं, ओके। उसके बाद इंफीरियर नेजल कॉन्के के बाद कितनी हो गई बोन्स हमारी, अभी 4 हमने और ऐड कर दी साथ में, दैट इज 11। अब सिर्फ 3 बोन्स रह गई हैं, क्या है 3 बोन्स, वन इज वोमर दैट इज 1 एंड लास्ट वन इज पैलेटाइन, नाम पैलेट से आ रहा है, पैलेट होता है मतलब माउथ का जो कैविटी, बकल कैविटी, वो 2 हैं। या ये आपको वोमर दिखाई दे रही है ब्लू कलर की बीच में, पर ये ऊपर नहीं है नाक के, ये अंदर से आ रही है, नोज के नीचे से, माउथ के बीच में से, ठीक है, दैट इज वोमर। और उसी के ऊपर अगर आप अपनी दोनों उंगलियों से अपना जो अपर वाला जॉ है, मतलब अपर रूफ ऑफ योर माउथ है, वहां पे साइड में आप टच करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, आपको कुछ हार्ड दिखाई देगा, हार्ड है ना हमारा ऊपर का रूफ, तो वहां पर यहाँ पर है 2 बोन्स, दैट इज कॉल्ड पैलेटाइन। क्या है पैलेटाइन, मैं आपको उनकी पिक्चर्स दिखा के एक्सप्लेन करूंगी, बट आई गेस कि बाकी बोन्स क्लियर है। दीज आर लैक्रीमल, चीक बोन्स, zygomatic 2, then nasal 2, inferior nasal concave 2, maxilla 2, mandible 1, okay, then 3 are left, vomer and palatine. Is that clear? I want you to write it down, then we'll see the in detail what is the structure of vomer and what is the structure of palatine. अब आप यहाँ पे दिख सकते हैं, आपको ये वोमर है, नाक के नीचे से बीच में से दिखाई दे रही है आपको। अब ये साइड से देखिए, ये इसकी पोजीशन है, राइट, दिस, एंड अगर आप ऊपर का हटा दें तो ये इसकी पोजीशन है, राइट। और एक्चुअली ये एक पॉइंटेड बोन है, तो ये पॉइंटेड जो है ना इस तरीके से जा रही है नाक के नीचे से, दैट इज वोमर, 1, ओनली 1, राइट। एंड दीज आर, कैन यू सी, दीज आर पैलेटाइन बोन्स। आपके पैलेट, ऊपर वाले पैलेट में इस तरीके से देखिए जुड़ी हुई है 2, आपको पोजीशन पता लगी। सो दीज आर एक्चुअली 2, यहाँ पर ये सूचर है, सो दैट इज 2 पैलेटाइन। इज दैट क्लियर? ओके, सो शैल वी try to remember what are the facial bones again one more time? Will you help me to write it down? ओके, तो येलो वाली कौन सी है, मैक्सिला, अपर जॉ दैट इज 2, लोअर जॉ दिस वन, मैंडिबल दैट इज 1,
and then these are zygomatic cheekbones. How many? 2 cheekbones. Then this is nasal 2 eyes के बिल्कुल corners पे, that is lacrimal 2 in number. Then what else? Here inferior nasal concave, that is 2 in number. Then see, we already have 9, 5 are left. Then palatine 2, then vomer 1. So these are total 14 facial bones. So इससे पहले हमने cranial bones कितनी की थी? 8. तो 14 plus cranial 8 becomes 22 according to NCERT, okay, for skull. अभी मैंने आपको बताया कि कई बार स्कल में और भी बोन्स ऐड हो जाती हैं, तो हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे. अब सो दिस इज वन बोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हायोइड बोन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टंग बोन. इसे क्या कह सकते हैं हम? टंग बोन भी बोलते हैं इसे. यहां पर होती है, ओके. आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पोजीशन ये यहां पर है, राइट. और इस तरीके की दिखती है. मतलब ये किस तरीके की दिखती है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हायोइड बोन एंड इट गोज लाइक दिस, ओके, लाइक दिस. सो कई बार इसको एनसीईआरटी की अगर लाइन के हिसाब से देखें तो इट इज इंक्लूडेड इन स्कल. But if it is included in skull, then it becomes, the skull bone becomes 23 in that case. Make it very clear, okay. If they are saying skull is 22, then hyoid is not included in the skull. If they are saying skull is 23, then hyoid becomes included inside the skull, okay. So this is hyoid bone. और उसके बाद हैं बॉडी की सबसे छोटी बोन्स. बॉडी की सबसे छोटी बोन्स जो कि कहाँ होती है? ईयर में होती है. ईयर में कहाँ पर होती है बेटा? मिडल ईयर. दे आर प्रेजेंट इन मिडल ईयर. वेयर दे आर प्रेजेंट? आपने ये डायग्राम तो 8th क्लास में पढ़ा ही होगा, है ना, कि दिस इज कॉल्ड पिना, द एक्सटर्नल ईयर. देन देयर कम्स दिस कैनाल, ओके, ईयर कैनाल. देन देयर इज दिस मेम्ब्रेन, टिम्पैनम. और यहाँ पर होता है मिडल ईयर. और फिर inner ear with the cochlea and extra, right. So this area is called middle ear. और इस एरिया में 3 बोन्स होती हैं. क्या होती हैं? 3 बोन्स आर देयर. वो किस तरीके से? अगर ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक हैमर शेप की बोन होती है. दिस हैमर शेप बोन इज कॉल्ड मेलियस. क्या कहते हैं इसे? मेलियस, ओके. और कुछ बुक्स में इसका नाम ही हैमर दिया हुआ है क्योंकि उसकी शेप ऐसी है, ठीक है. और इसके अलावा यहाँ पर एक और बोन होती है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, इंकस. इसे क्या बोलूंगी मैं? इंकस. और कई बुक्स में इसका नाम एनविल दे रखा है शेप की वजह से, राइट. एंड द लास्ट वन इज, जैसे घोड़े पे नहीं हम चढ़ते हैं तो वो जो एक पेडेस्ट्रल होता है इस तरीके का, और आप चढ़ते हो उसमें पैर रख के, उस तरह की शेप है इसकी, ठीक है. तो इसका नाम है स्टेप्स. पर कई बुक्स में इसका नाम स्टिरअप भी दिया हुआ है. तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप इसे याद रखिए मिस. कैसे याद रखेंगे? मिस. इसको मिस नहीं करना है. तो दैट इज मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स. These are the smallest bone of the
ईयर। और नीट में ये भी क्वेश्चन आया कि फिर इसमें से भी सबसे छोटी कौन सी है, तो दैट इज स्टेप्स। स्टेप्स इज द एक्चुअली द स्मॉलेस्ट बोन, और इनका नाम कई बार हैमर, एनविल और स्टिरअप भी दिया होता है। यू गॉट माई पॉइंट। सो दीज आर ईयर, ऑसिकल, और इनका काम क्या है बेटा, देखिए हम सुनते कैसे हैं, मैं बोल रही हूं ना, तो इसका मतलब मेरा वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पर मेरे कोड्स में, तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और एयर एक मीडियम है तो उसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे, फिर यहाँ से ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स आए और इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को धक्का देने लगे, और जब वो हिलने लगा तो ये अब इन हड्डियों को, जो स्मॉल ईयर ऑसिकल्स है, वो वाइब्रेट करने लगे, और उनकी वाइब्रेशन क्या कर रही है, इस साउंड को एम्पलीफाई कर रही है। क्या कर रही है, एम्पलीफाई मतलब बढ़ा रही है खड़खड़ करके, इससे आवाज ऊंची हो रही है, ठीक है। तो इनका काम क्या है, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड, एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट बोन, एंड particularly stapes is the smallest bone of the body. Okay, I want you to take a note of this. Okay, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया है स्कल। स्कल में कितनी बोन्स हो गई है, 22। उसके अलावा हमने एक हायोइड बोन की है 23, एंड 6 ईयर ऑसिकल, दैट इज 29। तो कई बार स्कल में 29 हुआ तो इसका मतलब इंक्लूडेड है। अब तक हम 29 बोन्स कर चुके हैं। कितनी कर चुके हैं, 29। तो अब एक और बोन आ रही है जो बिल्कुल यहाँ पर चेस्ट बोन इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन, जिससे हमारी रिब्स जुड़ी हुई है, ठीक है। पीछे से वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, और आगे से वो स्टर्नम से यहाँ पर जुड़ी हुई है। स्टर्नम इज एक्चुअली यू नो, सी दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके। तो ये एक स्ट्रक्चर है इसका। मैन्यूब्रियम ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं, और ये जिफॉइड प्रोसेस है। बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह की प्रोसेस के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे आर्टिकुलेशन के पॉइंट्स हैं। अब जब बोन्स ज्वाइन हो रही हैं, एक दूसरे से अटैच हो रही है, एक बोन दूसरी बोन से, तो इस चीज को हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, articulation, and this is very important also because question comes in on context of articulation. articulation कहाँ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा articulation वाले जगह पर दी हुई है, और ये यहाँ पर क्या क्या जुड़ेगा, रिब्स। क्या जुड़ेंगी, रिब्स। और ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर एक गिडल, मतलब जो हम जब पेंडिकुलर करेंगे तो कॉलर बोन भी वहीं से जुड़ती है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, स्टर्नम का। This is also known as chest bone, and it attaches or articulates. It's present ventrally, okay, in the frontal side, and it articulates with ribs. और यहाँ पर एक कॉलर बोन होती है जो हमारे पेक्टोरल गिर्डल का पार्ट है। It also articulates with clavicle. क्लैविकल, जिसको आप कॉलर बोन भी कहेंगे, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ शोल्डर बोन और पेक्टोरल गिर्डल। इज दैट क्लियर, ओके। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग द रिब केज। तो अब जो दूसरा पार्ट है हमारा एक्सियल स्केलेटन का, दैट इज रिब्स। क्या है, रिब्स। so this is the diagram which is given in NCERT. I want you to learn from this only. so रिब्स जो है बच्चा, हमारी पसलियां हिंदी में बोलते हैं, तो ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, और ये मूव भी करती है जब हम एक्सपीरेशन करते हैं या इनहेलेशन करते हैं, राइट। इसका मतलब इनके जो जॉइंट्स होंगे स्टर्नम के साथ, वो बिल्कुल फिक्स नहीं होंगे, अदरवाइज वो कैसे मूव करेंगी, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जगह है, वहां पर एक कार्टिलेज है। क्या है, कार्टिलेज। और इस कार्टिलेज को हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ कार्टिलेज विच इज मेकिंग द जॉइंट्स, ओके, हाइलिन कार्टिलेज। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं ये,
और ये रिब्स जो है वो कितनी है, देखिए अगर ये एक स्टर्नम है तो स्टर्नम से फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स जो है स्टर्नम से ज्वाइंट है, किससे ज्वाइंट है, स्टर्नम से। और डॉर्सली ये रिब्स किससे ज्वाइंट है, वर्टिब्रल कॉलम से। और हम बाद में देखेंगे कि ये थोरेसिक वर्टिब्रे से ही ज्वाइंट होते हैं, मतलब 12 ही थोरेसिक वर्टिब्रे हैं और उसी से एक 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 ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये जो पहली रिब है ऑफ कोर्स ये स्टर्नम से हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू ज्वाइन है, तो दिस इज रिब 1, तो आई कैन नंबर इट R1, ओके, एंड दिस इज रिब 2, R2, this is rib 3, R3, then R4, R5, R6 and R7। तो बेसिकली ये जो R1 से लेके R7 तक है, मतलब पहली 7 रिब्स, these 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है ना डायरेक्टली स्टर्नम से ज्वाइंट है, क्या है, डायरेक्टली स्टर्नम से ज्वाइंट है। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। क्यों कह रहे हैं हम इन्हें ट्रू रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से ज्वाइंट है। किन को कह रहे हैं हम ट्रू रिब्स, 1 2 7, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि ये जो 8th 9th और 10th है ये एक्चुअली कार्टिलेज से 7 नंबर को ज्वाइन है और फिर वो ज्वाइन है स्टर्नम को, मतलब ये इनडायरेक्टली, मतलब वी कैन से दैट रिब 8 and then rib 9 and rib 10, they actually join each other with the cartilage and then they join this R7, तो they are not this 8 to 10, ठीक है, 8 से लेके 10 तक जो रिब्स हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से ज्वाइन नहीं है, इसीलिए हम इन्हें फॉल्स रिब्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फॉल्स रिब्स। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए लास्ट के 2 पेयर, ठीक है, 11 और 12, ये तो किसी से ज्वाइन नहीं है, मतलब ये पीछे से आएंगे और यहाँ पर फ्लोट करेंगे सिर्फ, आप यहाँ पे फील भी कर सकते हैं, आपको इनके एंड्स मिल जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको इनके एंड्स मिलेंगे और फिर वो ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं, है ना, तो दैट इज floating ribs, they are called floating ribs। why they are calling, we are calling them floating ribs, क्योंकि ये पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन हुए पर यहाँ आकर ये लटक गए, फ्लोट करने लगे और स्टर्नम से ज्वाइन ही नहीं हुए, ना ऊपर वाले रिब्स से ज्वाइन हुए, इसीलिए इन्हें बोल रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स। कौन कौन से फ्लोटिंग रिब्स हो गए, R11 और R12। देखिए एक चीज समझिए कि ये जो रिब्स है वो पेयर्स में है, क्या है, पेयर्स में। तो जो मैंने डायग्राम बनाया है वो इंटू 2 होगा, इस साइड भी होगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन आवर बॉडी, सो ये जो ट्रू रिब्स है वो 7 × 2 दैट इज 14, और जो फॉल्स रिब्स है वो 8 9 10 दैट इज 3 पेयर्स है। कितनी है, 3 पेयर्स है, 3 पेयर्स कह लीजिए या फिर 6 कह लीजिए, और फ्लोटिंग रिब्स जो है वो 2 पेयर्स कह लीजिए या फिर उन्हें आप 4 कह लीजिए, 1 2 3 4। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग यू द रियल नंबर और दे आर आस्किंग यू इन द पेयर्स। क्लियर, ओके। सो कितनी रिब्स हो गई टोटल, 24 रिब्स हो गई। कितनी हो गई, 24। तो अभी तो हमने गिना कि 22 स्कल हो गई थी, एक हायोइड बोन हो गई थी, एक स्टर्नम हो गई थी, 24 हो गए। कितने हो गए, 20, और फिर 6 कितनी हो गई थी, ईयर ऑसिकल हो गए थे, 30 हो गए, 30 और 24 रिब्स हो गई। तो बचा क्या, 26। क्या रह गया 80 में से 26, और वो 26 क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम। सो वी आर टेकिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ axial skeleton, that is vertebral column।
ठीक है, तो ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी. So this is the NCERT diagram which is given in the NCERT. So let's see. So this is रीढ़ की हड्डी. ये कर क्या रही है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है, हमारे पोस्चर को सपोर्ट कर रही है, और बेसिकली इसका मेन काम क्या है कि इनके बीच में है होल, और ये इस तरीके से एक के ऊपर एक, मतलब ये जो यहाँ पर ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर क्रेनियम जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्रेनियम क्या कर रहा था, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो ब्रेन से ही तो स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज ऑल्सो सेम लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस इट हैज. सो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम. ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अगर आपने बचपन में पिट्ठू खेला है तो वो गिटियां होती थी ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते थे हम, और 7 गिटियों को गिरा देते थे. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल देम. अगर सोचिए उसके बीच में होल होता, सारी गिटियों के बीच में, तो आप एक चीज, एक रस्सी को पास कर सकते हो उससे, या आप कॉइन्स ले लीजिए और उनमें होल बना दीजिए और एक के ऊपर एक कॉइन रखिए, तो उसके बीच में से आप कुछ पास कर सकते हैं धागा. तो स्पाइनल कॉर्ड भी बिल्कुल इस तरीके से है, जो इतनी सारी वर्टिब्रे के बीच में से पास हो रही है. अब सवाल है कि इतनी सारी वर्टिब्रे की क्या जरूरत थी, 26 वर्टिब्रे, क्यों ना एक ही हड्डी हो जाती. अगर एक ही हड्डी हो जाती तो फिर आप यूं ही रह जाते, या तो यूं या यूं, फिर जो ये माइकल जैक्सन वाला डांस है ये वाला, ये तो ना होता है ना, ये तो डांस ना हो पाता. ये जो इतना मूवमेंट कर रहे हैं हम, है ना, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बोन्स है और उनके बीच में फिर से फ्लेक्सिबिलिटी की जब बात आती है तो बात किसकी आती है, कार्टिलेज की. तो जरूर इनके बीच में कोई डिस्क है, एक पैड है, यू नो, गद्देदार, जो कार्टिलेज का काम कर रहा है. दैट इज अगेन हाइलाइन कार्टिलेज. तो वो क्या कर रहा है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, बट ऑफ कोर्स लिमिटेड मूवमेंट है ना. तो जो देखने वाली बात है कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स है, आई एम टेकिंग इट teaching you from NCERT. So according to NCERT, the bones of vertebral column are 26, but it can be 33. I'll explain that later. If it is 33, then also it is right. If it is 26, then also it is right. Let's take into account how they are 26. तो जो हमने लास्ट ऑसिपिटल बोन की थी उसी के नीचे से और ये गर्दन तक, सुना होगा ना आपने, सर्वाइकल हो गया मुझे तो गर्दन में पेन होता है, तो यहाँ पर है सर्वाइकल वर्टिब्रे. तो ये कौन से वर्टिब्रे हैं, सर्वाइकल. कितने हैं, 7. कितने हैं, 7. ये गर्दन के वर्टिब्रे कितने हैं, 7. इन्हें बोलते हैं हम सर्वाइकल वर्टिब्रे. उसके बाद आते हैं बेटा ये जो आपके थोरैसिक, गर्दन के नीचे से जो एक एक रिब से जुड़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 12 रिब्स हैं, तो ये भी कितने होंगे, 12. इन्हें बोलते हैं हम थोरैसिक वर्टिब्रे. क्या बोलते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे. दे आर 12 इन नंबर. देन 12 इनके बाद यहाँ पर लोअर बैक में जो वर्टिब्रे हैं, दे आर कॉल्ड लंबर. इन्हें क्या कहते हैं, लंबर. दे आर 5 इन नंबर. कितने हो गए बच्चा, 12 और 12, 24 हो गए. अब सिर्फ 2 बचे हैं. तो यहां पर आप देख रहे हैं इतनी बड़ी ग्रीन बोन, इतनी बड़ी सी, दैट इज सैक्रम. क्या बोन है वो, क्या नाम है इसका, सैक्रम. दैट इज 1. एंड हियर इज द थिंग, एक्चुअली ये सैक्रम बोन 5 बोन की फ्यूज्ड है, मतलब एक्चुअली इसमें 5 बोन है जो फ्यूज हो चुकी है. ठीक है, तो या तो अगर आप फ्यूज के हिसाब से 5 ले सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से आप इसको सिर्फ 1 ले सकते हैं. अगर हम इसको 5 की जगह 1 लेंगे, मतलब एक ही बोन पूरी को लेंगे, तो फिर ये 26 होगा. और अदरवाइज ये 5 ले सकते हैं हम इसको. और सैक्रम के बाद जो लास्ट जो आती है जिसे टेल बोन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, टेल बोन. दैट इज कॉकेक्स. क्या बोलते हैं उसे, कॉकेक्स, टेल बोन. ये कई बार बड़ी लंबी हो जाती है कई बच्चों में, तो उनमें कहते हैं कि ये पूंछ के साथ पैदा हुआ है, विच वॉज एन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर. ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन, उसका कोई काम अब नहीं है.
तो ये कॉकेक्स एकदम पूंछ की तरह नीचे को आ रही है पेल्विक गिर्डल के बिल्कुल बीच में से, सो दैट इज कॉकेक्स। और कॉकेक्स को हम एनसीईआरटी के हिसाब से 1 लेंगे, अदरवाइज वो 4 फ्यूज्ड बोन से बनी हुई है। एक तो ये नंबर याद रखिए, सैक्रम 5 है, कॉकेक्स 4 है, ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं। फिर से देखिए, सर्वाइकल 7, थोरेसिक इज इजी 12, लंबर 5, तो लंबर 5 है तो उसके नीचे वाला भी 5 ही है, सैक्रम भी 5 है, या तो उसे 5 ले लीजिए या उसे 1 ले लीजिए। सैक्रम 1, अदरवाइज इट्स 5 फ्यूज्ड, या फिर कॉकेक्स 1, अदरवाइज इट्स 4 फ्यूज्ड। अगर मैं 5 और 4 लेती हूँ तो नंबर आता है 33, और अगर मैं 1 1 लेती हूँ तो नंबर आता है 26। तो यू हैव टू सी इट फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, यू टेक इट 26, बट इफ देयर इज 26 इज नॉट इन द ऑप्शन, there must be a 33 in the option. Is that clear? One more question was, कितने कर्वेचर है इसमें? आप देखिए कितने कर्वेचर है, 4, ऐसे 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 और ऐसे, ये 4 बार मुड़ रही है। कितने कर्वेचर हुए? सो वर्टिब्रल कॉलम हैज 4 कर्वेचर्स, एंड इसको हम फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? C7, सर्वाइकल 7, बोलिए आगे, थोरेसिक 12, ठीक है, T12, देन लंबर 5, सैक्रम 1, कॉकेक्स 1। पर ये 5 और 4 भी हो सकता है किसी बुक में। वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो आपकी बॉडी को सपोर्ट दे रही है, और सर्वाइकल जो स्पाइनल कोड है यहाँ से बीच में से निकल रही है, और साइड में से स्पाइनल नर्व्स भी निकलती हैं, जैसे क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं वैसे साइड में से स्पाइनल नर्व्स भी निकल रही होती है। इज दैट क्लियर टू यू? द फॉर्मूला, द कर्वेचर एंड द, आप देख सकते हैं कि इसमें ना इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये रिब्स बने हुए हैं, और यहाँ पीछे ना कुछ नोकीली चीज ऐसे लग रहा है निकली हुई है, स्पाइनियस प्रोसेस, तो वो ऐसे निकलती है ऐसे। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ये स्पाइन की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से पीछे की तरफ है ना, समझ रहे? तो विल आफ्टर यू आर डन विद दिस विल स्लाइटली सी इनटू एडवांस वर्टिब्रल स्ट्रक्चर। ओके, वर्टिब्रे को अगर मैं देखूं, कोई भी एक वर्टिब्रे को, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? okay? फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर ये एक बॉडी है, क्या है? बॉडी, जो एक के ऊपर एक रखी हुई है। इसे मैं बोल सकती हूँ सेंट्रल बॉडी या सिंपल बॉडी, सेंट्रल बॉडी, राइट? अब ये जो बॉडी है इसमें एक छेद होगा जिससे क्या निकल रहा होगा? स्पाइनल कोड निकल रही होगी। तो इस होल को मैं क्या बोलूंगी? फोरामेन। क्या बोलूंगी? फोरामेन, राइट? आप समझ गए? ये जो छेद है वो फोरामेन है, और ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं काफियों का वो स्पाइनी है जो हमें चुभ भी रहा है, तो इसे मैं बोलूंगी स्पाइनियस प्रोसेस। आई कॉल इट स्पाइनियस प्रोसेस, ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि इसके अलावा भी यहाँ पर भी प्रोसेस होती है, उन्हें बोलते हैं हम ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब उनमें छेद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तो स्पाइनल कोड से स्पाइनल नर्व साइड में से निकल रही है, आप समझे कि अगर ये स्पाइनल कोड है और ये स्पाइनल कोड यहाँ से इस छेद में से निकल रही है, तो इसकी कुछ नर्व्स भी कई बार इस साइड में से निकल रही होती है, तो यहाँ पे फिर से एक छेद होता है, ठीक है? और उसे मैं बोल सकती हूँ ट्रांसवर्स फोरामेन, राइट? इट कैन बी देयर और इट कैन नॉट बी देयर। तो ये है बेसिकली एक वर्टिब्रल का या वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर। पर आप देख रहे हैं, अगर डायग्राम में भी देख रहे हैं, इनके साइज और इनका थोड़ा सा फॉर्म डिफरेंट है। थोरेसिक का थोड़ा सा बड़ा है, सर्वाइकल का थोड़ा छोटा है, फिर लंबर का थोड़ा और बड़ा है, फिर सैक्रम और कॉकेक्स का बिल्कुल अलग शेप है। बट बेसिकली दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्टिब्रे। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरा सॉलिड है। सेंट्रल बॉडी क्या है? एकदम सॉलिड है, जो एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है। ये स्पाइनियस प्रोसेस है और ये होल है। क्या है? होल। और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये दोनों साइड में क्या है? होल।
तो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द बॉडी, राइट, दिस इज द फोरामेन, दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस विदाउट अ होल हियर, एंड दिस इज स्पाइनियस प्रोसेस। स्पाइनियस प्रोसेस ऐसे पीछे है यू, तो पहले बॉडी होगी, फिर होल होगा, और होल में से ये जा रहा होगा ऐसे स्पाइनल कोड, और it would be like this. If my hand is the body, then spinous process would be like this, and spinal cord would be like this, and one hand will be over the other hand. अब देखिए बेटा, वैसे तो हर वर्टिब्रे के कुछ ना कुछ नाम है, पर हमें दो नाम याद रखने हैं। जो हमारा सबसे पहला सर्वाइकल वर्टिब्रे है उसका नाम है एटलस। क्या नाम है? एटलस। और उसके सेकंड वाले वर्टिब्रे का नाम है एक्सिस। आपको याद रहेगा, जो पहला वाला वर्टिब्रे है उसका नाम क्या है? एटलस, और सेकंड वाले वर्टिब्रे का नाम है एक्सिस। मतलब आई कैन से दैट दिस इज C1, right? This is atlas is C1 and axis is C2। तो स्पेशली ये सबसे पहला वर्टिब्रे है जो यहाँ पे गर्दन में किससे जुड़ेगा? ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। तो देखिए, देख रहे हैं किसकी स्ट्रक्चर कैसा है? जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर कराया उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। ना तो मुझे कोई बॉडी नजर आ रही है इसमें बॉडी की जरूरत ही नहीं है, और फोरामेन बहुत बड़ा है क्योंकि वहीं से तो वो मेडुला से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, और ये स्पाइनियस प्रोसेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको चुभता नहीं है कुछ यहाँ पर, राइट? जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको चुभना शुरू हो रहा है। तो ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, स्पाइनियस प्रोसेस बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये क्या है? ये मुझे इस पे खास दिलचस्पी हो रही है। ये क्या है? ये ट्रांसवर्स प्रोसेस पता लग गया, विद द ट्रांसवर्स फोरामेन। ये क्या है? जैसे फैसेट है, ऐसे ऐसे। ये किसको होल्ड करेंगे? ये एटलस है, पहला वर्टिब्रे। किसको होल्ड करेंगे? दिमाग लगाइए, इससे ऊपर कौन सी बोन है? ऑसिपिटल। कौन सी बोन है? ऑसिपिटल। देखिए, ये ऑसिपिटल बोन है और ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं, तो ये किससे जुड़ेंगे? एटलस से। तो एटलस के ऊपर रेस्ट कौन करेगा? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। इसलिए यहाँ पर दो फैसेट, आर्टिकुलर फैसेट। आर्टिकुलर मतलब जुड़ रहा है, आर्टिकुलर मतलब ये जुड़ रहा है बेटा। किससे जुड़ रहा है? ऑसिपिटल से एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे इसका आपको सिर्फ सरफेस दे रखा है और ये बड़ा सा होल फोरामेन दे रखा है स्पाइनल कॉर्ड को मेडुलर रीजन से निकलने के लिए। ट्रांसवर्स प्रोसेस दे रखी है और उनमें ट्रांसवर्स प्रोसेस भी है, हो सकता है स्पाइनल नर्व्स निकल रही होंगी, और ये बहुत छोटा है। ये किसका डायग्राम हुआ? एटलस का। एटलस के नीचे C2 कौन सा आएगा? एक्सिस। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सिस। एटलस है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्सिस है। अगर आपको दिख रहा है तो इसमें भी वही वर्टिब्रल फोरामेन है और थोड़ी सी आर्टिकुलर फेसेट है। ये क्या कर रहे होंगे? जो ओडेंटॉइड फेसेट के लिए उसकी फेसेट थी, उसके नीचे यूं चिपक रहे होंगे, ठीक है। और ज्यादा स्पाइनियस प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा बन गया है, बाकियों में थोड़ा उतना नहीं बना था एटलस में। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, C1 एंड C2, दैट इज एटलस एंड एक्सिस। ओके, सो हाउ दे आर ज्वाइनिंग? लाइक दिस। देखिए, अब यहाँ पर ये एक्सिस है। क्या है? नीचे वाला एक्सिस। एक्सिस का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक खास प्रोसेस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। ये अगर एक्सिस है तो यहाँ पर इसमें एक ओडेंटॉइड प्रोसेस है। क्या है? ओडेंटॉइड प्रोसेस। किसमें, किसकी बात कर रही हूं मैं? ये प्रोसेस किसमें है? ये प्रोसेस है एक्सिस में, विच इज C2। तो ये ओडेंटॉइड प्रोसेस है इस तरह इसमें, ठीक है, इस तरह इसका स्ट्रक्चर है, फोरामेन है यहाँ पर भी। ओके, तो ये जो है ना, एक्सिस के ऊपर कौन आएगा? एटलस। कौन आएगा? एटलस। तो जब ये एटलस आ रहा है इसके ऊपर, तो ये ओडेंटॉइड प्रोसेस उसके बीच में से ही निकल जा रही है, उस होल में से। मतलब ये इस तरह से अड़ रही है। तो अगर ये वाला हैंड मेरा एटलस है तो ये एक्सिस है विद दिस ओडेंटॉइड प्रोसेस लाइक दिस। और तो आप देख सकते हैं इनमें मूवमेंट कैसी होगी, किस तरह की मूवमेंट होगी इसमें? ऐसे
कोई चीज आपके ऐसे बीच में डंडा सा अटका हो तो सिर्फ यूं ही मूवमेंट तो कर सकते हो आप, और कोई मूवमेंट ऐसे नहीं कर सकते। तो ये हो गया ओडेंटॉइड प्रोसेस, और ये हो गया बेटा एक्सिस, और ये ऊपर वाला हो गया एटलस, और एटलस के ऊपर हो गया ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन, एटलस, एक्सिस, देन C3, C4, C5, C7, सर्वाइकल खत्म हो गई, सर्वाइकल के नीचे थोरेसिक, थोरेसिक के नीचे लंबर, लंबर के नीचे सैक्रम और कॉकेक्स। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन सैक्रम एंड कॉकेक्स। आप देख सकते हैं सैक्रम बड़ा अलग सा स्ट्रक्चर है इसका। कितनी बोन्स फ्यूज हो रखी है? 1 2 3 4 5। तो सैक्रम में कितनी बोन्स फ्यूज हो रखी है? 5 बोन। 5 fused bones, right? And according to NCERT, this is one bone, right? And then is coccyx tailbone having 4 fused bone, that is one bone. आप देख सकते हैं tailbone, and this is sacrum. ये बिल्कुल pelvic girdle के ना, आप यहाँ पर देख लीजिए इसको, ये ट्रायंगुलर शेप जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? सैक्रम। क्या है? सैक्रम। और ये टेल क्या है? कॉकेक्स। और अब आप देख सकते हैं ये पेल्विक गिर्डल की, ये तो पेल्विक गिर्डल की बोन आई है, तो ये इनके बीच में है ना, क्या है? बीच में, राइट? ओके, सो दिस वाज द पोजीशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन एक्सियल स्केलेटन। तो हम इस सब में क्या कर रहे थे? हमने किया क्या आज पूरे लेक्चर में? हमने किया है एक्सियल स्केलेटन। बोन्स। ओके, सो लेट्स टॉक। सबसे पहले स्कल में कितनी बोन्स है? 22। कैसे? क्रेनियम में कितनी बोन्स है? 8 बोन्स। फेशियल बोन्स आर हाउ मेनी? 14। देन one hyoid bone is there here, that is 1. Ear bones or ear ossicles are there, they are 6। ठीक है, तो ये वैसे ऐसे 22 हुआ और इस तरीके से ये 29 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है एक्सियोस्केलेटन में? स्टर्नम, द चेस्ट बोन, स्टर्नम 1, रिब्स 24 and vertebral column 26. I hope the total is, yes it is, right? So the total is 80 exactly. Okay, total क्या है? 80 exactly है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया एक्सियल स्केलेटन। क्या पूरा हो गया? एक्सियल स्केलेटन। जो हम पेंडिकुलर भी कर लेंगे, फिर जॉइंट्स भी कर लेंगे, फिर हम सिर्फ स्केलेटन के नीट के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ और उसका आंसर आप मैथ्स करेंगे। उसमें क्या करेंगे? मैथ्स करके बाद में मुझे लिख के देंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज, so this is the game of how much you remember here. Okay, so this is the remember game of the lecture. So the question is for you, the question is, how many bones are there? Okay, and the equation is, you have to calculate the number, how many bones I am writing on the board. Okay, so the bone are ethmoid bone प्लस, ये सारी बोन्स आपको पूरी बॉडी में कितनी बोन्स है उसके हिसाब से लिखनी है। पूरी बॉडी में
कितनी है पूरी ह्यूमन बॉडी में कितनी है, राइट? पेयर्स में नहीं, पूरी बॉडी में। इथमोइड प्लस पेराइटल प्लस मैक्सिला प्लस नेजल प्लस ट्रू रिब्स प्लस सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई है। बायो में हम थोड़ा मैथ भी कर लेंगे, और आपको कितनी बोन चाहिए टोटल वो मुझे लिख के बताना है। ठीक है, इथमोइड, पेराइटल, मैक्सिला, नेजल, ट्रू रिब्स प्लस सर्वाइकल वर्टिब्रे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगली क्लास में हम फिर से क्या करेंगे, अपेंडिकुलर वर्टिब्रे करेंगे, राइट? देन जॉइंट्स, एंड देन विल talk about the disorders of bones and muscle.